वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एंटी एजिंग फेशियल एट होम। आप एंटी एजिंग फेशियल अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। बट इस फेशियल का नाम एंटी एजिंग फेशियल ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि ये बड़ी उम्र वाले ही कर सकते हैं। ये सभी के लिए, इनफैक्ट यंग स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बट एंटी एजिंग हम इसलिए नाम देते हैं इसका कि जो हम स्किन जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके फेस पर पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, झुर्रियाँ ये बहुत हो जाती हैं। इन सबको दूर करने के लिए आज हम फेशियल बनाएंगे। पर यदि यंग स्किन इस फेशियल को करती है, उनकी स्किन ग्लो करती है, उसके साथ साथ उनकी स्किन पर एक्ने के निशान, ओपन पोर्स के निशान या उनकी स्किन पर कोई भी दाग हो, वो सब दूर हो जाता है। बट हम नाम से हम इसको एंटी एजिंग स्किन फेशियल बोलते हैं, बट सच्चाई मायने में तो ये सारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप सब यूज़ करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं ये एंटी एजिंग स्किन फेशियल। इनफैक्ट इसको हम ये भी कहेंगे कि ऑल पर्पस स्किन फेशियल, वो भी घर पर। इस फेशियल को बनाने के लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में सभी जानते हैं कि ये टैंस को भी रिमूव करता है, फाइन लाइंस, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन, यहाँ तक कि ओपन पोर्स, इनको भी ये स्क्वीज़ करता है। ये हमारी एज को भी पीछे धकेल देते हैं और धक्का मारने के बाद बोलते हैं आगे आने की ज़रूरत नहीं है, इतनी हिम्मत मत करना आगे आने की, क्योंकि हम ये फेशियल कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर। कॉफ़ी हमारी एज को तो रिड्यूस करता है, उसके साथ साथ ये हमें यूवी रेजेस से भी बचाता है, सन टैन से भी बचाता है, ओपन पोर्स हों तो ये उसको भी नीट करता है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। देखिए कितने फ़ायदे हैं कॉफ़ी के अंदर। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं एंटी एजिंग फेशियल विद द हेल्प ऑफ कॉफ़ी। इस फेशियल को शुरू करने से पहले हमें अपना फेस को क्लीन करना पड़ेगा। हाउ टू क्लीन योर फेस अक्सर मैं आपको बताती हूँ, कच्चे दूध से बढ़कर कोई अच्छा क्लींजर नहीं है। आप कच्चे दूध से भी क्लीन कर सकते हैं, बट आज का जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। तो आज हम कॉफ़ी के साथ ही अपने फेस को क्लीन करेंगे। हमें एक खाली बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपने 2 स्पून रॉ मिल्क डालना है, यानी कच्चा दूध डालना है, और 1 स्पून आपने कॉफ़ी डालनी है। इन दोनों को डालने के बाद आपने उसे अच्छे से हिला लेना है। हिलाने के बाद एक कॉटन बॉल लेना है, उसको उसमें डिप करना है और अपने पूरे पोर्स को नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट एंड क्लीन करने में आपको समय लगाना है, उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको लगाने ही लगाने हैं कि आप अपने फेस को अच्छे से नीट कर लीजिए। यहाँ तक कि जो अंडर आइज है ना, इसको भी नीट कीजिएगा, क्योंकि ये वाला फेशियल आपके डार्क सर्कल्स जो हो जाते हैं उसको भी ये रिड्यूस करते हैं। तो अच्छे से नीट करने के बाद में आपने अपने फेस को सिंपल वाटर के साथ वॉश कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएटर। अब हम एक्सफोलिएटर कैसे बनाएंगे। एक्सफोलिएटर बनाने के लिए हमें खाली बाउल लेना है, बाउल के अंदर हमने 1.5 स्पून कॉफ़ी डालनी है। देन उसके अंदर हमने ऐड करना है 1.5 स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर वाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपके डेड स्किन को भी रिमूव करेगा, साथ साथ आपके सारे पोर्स नीट एंड क्लीन करेगा। देन उसके अंदर डालना है हमने 1 स्पून आमंड ऑयल। आमंड ऑयल आपको बिल्कुल सॉफ्ट इफेक्ट देगा। यदि हमारा स्क्रब सॉफ्ट बनेगा तो आपके फेस पर कोई भी बैड इफेक्ट्स नहीं होगा, इसलिए हमने इसके अंदर आमंड ऑयल डाला। यदि आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट वर्जिन ऑयल भी डाल सकते हैं। आपने इन सबको लेना है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप इधर यू यूज़ फिंगर और ब्रश, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। मैं फिंगर से कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैंने पूरे फिंगर से इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद में आपने फिंगर को डिप करना है रोज़ वाटर के अंदर और अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। मसाज आपको जेंटल हाथों से करनी है। और जब भी आप स्क्रबिंग करेंगे आप अपनी आंखों पे बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्रब जो है वो आई के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिएगा आंखों को बचा लीजिएगा। अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग आपको 4 to 5 मिनट्स करनी है। 4 to 5 मिनट्स स्क्रबिंग करने के बाद में देन आपने सिंपल पानी के साथ वॉश कर लेना है। समर है तो कूलिंग पैक देना है। कूलिंग पैक आपको कैसे देना है, आपने ठंडा पानी एक बाउल में लेना है। बाउल के अंदर, पानी के अंदर आपने 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर डाल देना है, क्योंकि रोज़ वाटर एक कूलिंग इफेक्ट देता है। उसके अंदर डालना है आपने कॉटन टॉवल या कोई भी कॉटन क्लॉथ आपके पास अवेलेबल है, वो उसके अंदर डिप कीजिए। डिप करने के बाद हल्का सा प्रेस कीजिए और अपने पूरे फेस पर रख लीजिए और थोड़ी देर आप सो जाइए। यही समय है आपका रेस्ट करने का और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको एक बार लगाइए, दोबारा फिर डिप कीजिए, देन अगेन अप्लाई कीजिए। उस ठंडे पानी से आप अपने फेस पर जो कॉटन का टॉवल एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ज़रूर रखें।
देन उसके बाद में आप उसको रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद टॉवल से आप अपने फेस को ड्राई कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लींजर था, सेकंड एक्सफोलिएटर था, थर्ड हमारा कूलिंग अफेक्ट्स था, एंड फोर्थ स्टेप जो है हमारा क्रीम है। हमें क्रीम मसाज के लिए बनानी है। उसके लिए हमने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने 1.5 स्पून कॉफ़ी डालनी है। उसके अंदर आपने 1.5 स्पून ही हनी डालना है। देन उसके अंदर 1 स्पून एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल यदि आप केसर वाला लेते हैं तो समर्स के अंदर बड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है, अदरवाइज आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो भी डाल सकते हैं। देन अगेन उसके अंदर हमने 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। विटामिन ई के कैप्सूल कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाते, किसी ना किसी चीज़ में पेनिट्रेट करके लगाते हैं। तो आज हम पेनिट्रेट करेंगे क्रीम के अंदर। इन सब चीज़ों को लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप देखिएगा कितनी सॉफ्ट क्रीम आपकी तैयार हो जाएगी। आपने उस क्रीम को लेना है, अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद देन यू लीव 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद फिंगर को डिप करेंगे रोज़ वाटर के अंदर और अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करेंगे। जब भी आप इसके मसाज करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि इतनी सॉफ्ट क्रीम बनेगी कि आपको लगाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही आप अपने फेस पर अप्लाई करते जाएंगे, मसाज करते जाएंगे, आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी शाइन करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने यूज़ किया है इसे। तो आपने क्या करना है, आपने इससे अच्छे से मसाज करनी है। मसाज आपको एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स करनी है, क्योंकि आपकी जो क्रीम है वो अच्छी तरह से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगी। फिर भी आपको एक बार पानी के साथ अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब हमारा टाइम है पैम्पर करने का, यानी मास्क लगाने का। मास्क कैसे बनाना है, हमने मास्क बनाने के लिए अभी हमें खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने डालना है कॉफ़ी, 1 चम्मच कॉफ़ी। आप आधा चम्मच भी डालेंगे, आई थिंक एक फेस के लिए बहुत होगा। 1/2 स्पून कॉफ़ी, 1/2 स्पून मुल्तानी मिट्टी, 1/2 स्पून आपने सैंडलवुड पाउडर, 2 विटामिन ई के कैप्सूल एंड 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर। इन सब को लीजिए, अच्छे से घोल लीजिए। घोलने के बाद आपका मास्क तैयार हो जाएगा। इस मास्क को बनाइए और अपने फेस पर लगाइए। आप देखिए जो मुल्तानी मिट्टी है ये एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है। ये हमारे फेस पर कूलिंग इफेक्ट देती है, क्योंकि आपको याद होगा जब हमारी नानी दादी होती थी, गर्मी होती थी, तो हमारे हाथों में, पैरों में अच्छे से मुल्तानी मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे बालों में भी मुल्तानी मिट्टी लगा देती थी। क्यों? क्योंकि इसमें कूलिंग इफेक्ट होते हैं। सैंडलवुड पाउडर जो आपने डाला है वो आपको काम एंड कूलिंग इफेक्ट देगा, और जो आपने विटामिन ई के कैप्सूल डाला है ये आपके फेस से सारे दाग धब्बों को दूर करेगा, और कोई भी पिगमेंटेशन या फाइन लाइंस होगी ये उसको भी दूर करेगा। और जो आपने रोज़ वाटर डाला है वो ऑफ कोर्स आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, और आप देखिएगा कितना फ्रेश फील करेंगे इस मास्क को लगाने के बाद। इस मास्क को अप्लाई कीजिए अपने पूरे फेस के ऊपर, छोड़ दीजिए आप इसको 3-4 मिनट्स। जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अपने फिंगर डिप करना है और अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। मसाज बहुत हल्के हाथों से करनी है। मसाज करने के बाद आप सिंपल पानी के साथ फेस को धो डालिए। अगेन माई हैंडफुल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सेव वाटर। आप बोलोगे हर बार यही बोलती है सेव वाटर सेव वाटर। एक्चुअली आज हम बचाएंगे तो कल हमारे बच्चों के काम आएगा। हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होगा, तब हमारे बच्चों को पानी की कमी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। तो कोशिश कीजिए आज हम पानी बचाएं, जिससे कि हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। लास्ट में यदि आपकी स्किन आपको थोड़ी सी भी खिंचती हुई महसूस होती है तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लीजिए, उसे अप्लाई कीजिए अपने पूरे फेस पर और आप इसको छोड़ दीजिए। आप पूरा दिन इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लो करेगी। एज तो आपसे मानो कोसों दूर हो जाएगी, क्योंकि एज को हमने धक्का मार दिया, चल भाई अब जा, अब तेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एंटी एजिंग फेशियल किया अपनी स्किन पर। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए और यूज़ कीजिए इस फेशियल को। आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और यदि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर चलें।